गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का जनरल मैथमेटिक्स के सेकंड पार्ट में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो कंपैरिजन करने से पहले हम ऐसा करते हैं, डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 हमने क्या किया, डिजिट लिख लिया। अब हम इंडियन जो नंबर है उनको लिखते हैं। इंडियन कैसे कैसे हम इन डिजिट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले होता है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। फिर समुद्र हो जाता है। तो ये हमने लिख दिए नंबर किसमें, इंडियन सिस्टम में। अब हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले इसमें भी यूनिट 10, 100, फोर्थ नंबर पे 1000, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। फिर आता है क्विंट्रिलियन, ऐसे 10 क्विंट्रिलियन, 100 क्विंट्रिलियन, ऐसे ऐसे ये डिजिट्स आते हैं। तो अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। जो फर्स्ट 3 नंबर हैं, यूनिट 10, 100, यूनिट 10, 100, तो ये दोनों सिस्टम में, चाहे वो इंडियन है चाहे इंटरनेशनल है, दोनों में क्या है, बराबर है। इसके बाद जैसे ही फोर्थ डिजिट आती है तो लगातार टू डिजिट्स के बाद जो इंडियन जो वर्ड्स हैं, जो शब्द है, वो चेंज होते जाते हैं। जैसे 100 के बाद क्या आ गया, 1000, फिर 10,000 आ गया। 2 डिजिट के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, नया डिजिट आ गया। 1000 के बाद लाख आ गया, फिर 2 डिजिट के बाद करोड़ आ गया। तो ऐसे अरब आ गया, खरब आ गया, नील आ गया, पद्म आ गया, शंख आ गया। तो हर एक 2 डिजिट के बाद क्या होते जाते हैं, जो वर्ड्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। जबकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसमें 3 डिजिट्स के बाद ही, जैसे 3 डिजिट कंप्लीट होती है, तब एक नया नंबर क्या करता है, जन्म लेता है, नया नाम जन्म लेता है। तो ये 1000 है, 10,000, 100,000, तो 3 हो गया ग्रुप इनका। फिर उसके बाद क्या बन गया, मिलियन। तो 3, उसके बाद फिर 3 के बाद बिलियन आ गया, फिर ट्रिलियन आ गया, क्वाड्रिलियन आ गया, क्विंट्रिलियन आ गया। तो ऐसे ऐसे जो है ये होता है। तो एक कंपैरिजन क्या किया कि इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद एक नया वर्ड जो है जन्म लेता है, जबकि इसमें 3 डिजिट के बाद क्या होता है, जन्म लेता है।
तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन, जैसे इंडियन नंबर को हम क्या बोलेंगे और इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे। तो फिफ्थ डिजिट तक हमारा जो है ये सेम है। इंडियन में भी 10,000 बोलते हैं और इंटरनेशनल में भी क्या बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। फिर उसके बाद हिंदी में, इंडियन में क्या करते हैं हम, 10,000 के बाद हम बोल देते हैं लाख, हिंदी में लाख बोलते हैं। और इसके बाद जो मतलब आपका इंटरनेशनल सिस्टम है वो लाख नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं 100,000। क्या बोलते हैं, 100,000। ठीक है। और इसके बाद हम बोलते हैं 10 लाख, वो क्या बोलते हैं, मिलियन। तो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के क्या होता है, बराबर। 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं बिलियन में। तो एक जो बिलियन है वो 1 अरब के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1 अरब। तो 1 अरब कितने के बराबर, 1 बिलियन के बराबर होता है। ठीक है। और उसके बाद जो आपके 10 खरब हैं, 10 खरब जो हैं 1 ट्रिलियन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, 1 ट्रिलियन के बराबर। क्वाड्रिलियन जो होता है, 1 क्वाड्रिलियन जो है वो 1 पदम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 पदम के बराबर। और इसके बाद जो आपका क्विंट्रिलियन जो होता है वो आपका 10 शंख के बराबर होता है। तो ये आपको जैसे जो है बताया, मतलब जैसे जो है किस किस डिजिट में, मतलब इंडियन नंबर को हम क्या बोलते हैं और इंटरनेशनल नंबर को हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम जैसे जो है इनको रेज़ टू पावर में जैसे जो है लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ 0 0 ये हो गया 100। ठीक है। तो 100 को अगर हमने रेज़ टू पावर में लिखना है तो 10, कितनी जीरो है, 2, तो 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 2। अगर हमने 1000 को लिखना है, ये हो गया 100 को। अगर हमने 1000 को लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 3। और वैसे ही अगर हमने क्या करना है, 10,000 को लिखना है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जैसे ही हम किसी डिजिट्स को रेज़ टू पावर में लिखते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लाख का। ठीक है। तो एक जो आपका लाख है कितनी डिजिट होती है, इसमें डिजिट होती है आपकी 6। कितनी होती है, 6। तो जब हम इसको रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 5। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अगर हमने 1 करोड़ को कन्वर्ट करना है तो 1 करोड़ में कितने डिजिट हैं, डिजिट हैं हमारे पास 1 करोड़ में 8। कितने डिजिट हैं, 8। और जब हम इसको 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से पिछली डिजिट कितनी है, 7। क्योंकि जो करोड़ में है, करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7। तो 10 रेज़ टू पावर 7। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे अगर हमने 1 ट्रिलियन को कन्वर्ट करना है, ट्रिलियन या जो आपका 10 खरब को कन्वर्ट करना है तो इसका हो जाएगा 1 ट्रिलियन का 10 रेज़ टू पावर 12। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और अब आपको थोड़ा मैं और बताता हूं। जैसे सपोज हमने 1 करोड़ को कन्वर्ट करना है तो 1 करोड़ में कितने डिजिट हैं, वो है आपकी 8 डिजिट। कितने डिजिट हैं, 8। तो इसको जब हमने कन्वर्ट करना है तो 10 रेज़ टू पावर कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है। अब अगर आपको 1 करोड़ की जगह कितना आ जाता है, 8 करोड़ आ जाता है, इसको करो कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट, 8 करोड़ को। तो अब हम क्या करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 7 और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे इसको, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब भी हमारे को जैसे कोई डिजिट दी हुई है, जैसे 10 रेज़ टू पावर हमारे को दे दी है, जैसे सपोज 9 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 9। 10 रेज़ टू पावर 9। अब इसको कन्वर्ट करो, ये कितना अमाउंट है, कितनी डिजिट है, इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करो। तो हम देखेंगे 9, तो 9 नंबर से अगला क्या है, 10। तो 10 में क्या आता है, 10 में आता है अरब। तो ये जो है ये है 1 अरब, ये 1 अरब है। ठीक है। किस सिस्टम में, इंडियन में। इंडियन में जो है 10 रेज़ टू पावर 9 क्या है,
1 अरब है। और जब हम इसको इंग्लिश में जैसे जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे तो ये क्या है 1 बिलियन, ये इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्या बोलेंगे 10 की पावर 9 को क्या बोलेंगे 1 बिलियन। तो ऐसे आप किसी को भी रेज टू पावर में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, या रेज टू पावर को आप सिंपल फॉर्म में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है नील, तो 1 नील कितने के बराबर होता है, तो 1 नील बराबर होता है 10 रेज टू पावर। अब नील में कितनी डिजिट होती है वो हमने देखनी है। नील में हमारे पास है 14 डिजिट, कितनी डिजिट है 14। और अब हम इस जो है नील बोलते हैं हम इसको इंडियन सिस्टम में, और जब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में तो उसको क्या बोलते हैं 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन, तो 10 ट्रिलियन में भी कितनी डिजिट होती है 14 होती है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेज टू पावर में तो आ जाएगा 10 रेज टू पावर 13। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 रेज टू पावर 13 क्या बन गया, जब हम देखते हैं इंडियन सिस्टम तो उसमें बन गया 1 नील, और जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें बन गया 10 ट्रिलियन। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हमारे पास दिया हुआ है 10 की पावर 12, ठीक है, कि इसको आप जो है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करो तो हम देखेंगे 12 से आगे क्या है, 12 से आगे है 10 खरब, तो इंडियन में हम कर देंगे 10 खरब। ठीक है, और जब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में तो वहां बोल देंगे हम 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सीखा जो आपका कंपैरिजन किया हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, तो आपको पता लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।